नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में अब तक युवाओं का चहुमुखी विकास कर रहा है। प्रदेश में युवाओं के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही है, ताकि हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को गुरुग्राम में कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए चर्चा की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बेरोजगारी दर को कम करने और हरियाणा के युवाओं को रोजगार के दिशा में मनोहर सरकार कई पहल की शुरुआत की है, जिससे रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। इसी कड़ी में मंगलवार को गुरुग्राम में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। आपको बता दें कि गुरुग्राम में 100 से ज्यादा कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे, तो वहीं हर जिले से उद्योग एसोसिएशन के लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े नजर आए। हरियाणा की वर्तमान सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया हो सके। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कॉरपोरेट और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मेन पावर प्रोवाइड कराने की बात कही, जिससे हरियाणा में रोजगार पैदा हो सके और उद्योग के साथ साथ कॉरपोरेट ऑफिस को उनका स्टाफ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा आज दुनिया भर में निवेशकों के लिए पहली पसंद बन चुका है। हरियाणा सरकार की नीतियों और प्रदेश के परिश्रमी निवासियों की बदौलत आज देश के बड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के मामले भी प्रदेश सबसे आगे है। कुछ जो बातें हैं उनको बता दी गई हैं। केवल 1% का कमीशन उनको देना होगा, बल्कि प्राइवेट जो उनको मैन पावर सप्लाई करते हैं उसका खर्चा उनका ज़्यादा बैठता है। इस पोर्टल पर आने के बाद जो कुछ विशेष प्रकार के उद्योग हैं उनको तो 5 से 6% का बचत भी होने वाली है, क्योंकि HR डिपार्टमेंट के अपने जो खर्चे होते हैं उसके भी उनके काफ़ी बचेंगे। तो एक अच्छा पॉजिटिव आज ये कार्यक्रम की स्वीकार्यता बनी है और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के बेरोजगार युवक को रोजगार समय पर मिल जाए, ये उसके लिए एक अच्छा सार्थक परिणाम होगा। हम नौकरी प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम नौकरी के लिए जो युवक हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे उस मैन पावर को प्राइवेट उद्योग की आवश्यकता के हिसाब से उनको डिप्लॉय करेंगे, उनको हम देंगे, उसमें एम्प्लॉयमेंट उन्होंने देना है। हमारा काम केवल उसको डिप्लॉयमेंट करने का है। एक उसको उनको आवश्यकता के अनुरूप जो उनकी शैक्षणिक योग्यता है या जो उनकी स्किलिंग की आवश्यकता है, सर्टिफिकेशन है, हाँ उसमें वेरिफिकेशन भी सारा हरियाणा सरकार के माध्यम से उन युवकों का होगा, क्योंकि प्राइवेट उद्योग को एक बड़ी कठिनाई आती है। ऐसे युवकों की वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, उनके डॉक्यूमेंट्स की, बाकी सब। तो हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड जो भी युवक होगा वो हरियाणा का युवक होगा, उसका परिवार पहचान पत्र बना हुआ होगा, उसकी बाकी सारी चीज़ें भी जाँची हुई होंगी, इसलिए उद्योग को उस प्रकार के कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, वैसे तो हमारी जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है वो ही सरकारी भर्तियां तो उसके माध्यम से ही पूरी होती हैं। रेगुलर भर्तियां लगातार हमारा HPSC, हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर रहा है। और जैसा मैंने पहले बताया कि पिछले 8.5 साल में हमने जो भर्तियां हैं 1 लाख से ऊपर भर्तियां वो सब की हैं, और अभी इस वर्ष में भी लगभग 60,000 से ऊपर भर्तियां यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और HPSC के माध्यम से होने वाली हैं। वो सब तो उसके नाते से सरकारी एम्प्लॉय जो परमानेंट होता है वो है। यहाँ तो टेम्परेरी तौर पर जिसको थोड़े समय के लिए आउटसोर्स को रखना होता है उन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही पक्की नौकरी आती है फिर वो उनका स्थान लेते हैं। री एम्प्लॉयमेंट तो दी जाती है, कभी कभी कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होता है जिसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति शायद तुरंत मिलना कठिन होता है, या कभी प्रमोशन वाले नीचे से लोग उस प्रकार के होते नहीं हैं। उस विकल्प के रूप में किसी व्यक्ति को री एम्प्लॉयमेंट का जनरल फेनोमेना नहीं है। इतना ही नहीं, कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीधा संवाद किया और इस कॉरपोरेट इंट्रोडक्शन के जरिए सीएम ने उद्योग और कॉरपोरेट के लोगों की समस्याएं सुनी, तो वहीं दूसरी ओर उनकी हर समस्या के समाधान के लिए भरोसा और आश्वासन भी दिया।
सरकार उनकी तमाम समस्याओं को जल्द दूर करने का काम कर रही है। इसी बीच कॉर्पोरेट जगत और उद्योग जगत के लोग ने भी सरकार की योजनाओं को सराहना करते हुए कहा कि एक तरफ रोजगार निगम के जरिए उनको कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, तो वहीं हरियाणा के युवाओं को भी आसानी से आप रोजगार मिल जाएगा। वहीं सरकार के इस योजना के जरिए युवाओं को रोजगार ढूंढने की टेंशन कम होगी, तो वहीं प्राइवेट सेक्टर को रोजगार निगम के जरिए नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों का डाटा मिल जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो वहीं निजी कंपनियों के टेंशन भी कम हो जाएगी और हरियाणा की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से आकाश खुराना की रिपोर्ट। हरियाणा की वर्तमान सरकार जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिससे गिरते भूजल स्तर को बचाया जा सके। इनको सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 26-27 अप्रैल को जल संगोष्ठी कार्यक्रम करने का फैसला लिया है। भारत की इस पहली जल संगोष्ठी में विभिन्न विभागों की ओर से जल संकट से निपटने और राज्य में जल स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, इन सब के बारे में मंथन किया जाएगा। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य आम जन मानस को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में जल की समस्या को दूर करने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिसमें से एक है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भूजल स्तर को बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। तो वहीं जल संसाधनों को संरक्षित रखने और जल संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके सार्थक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन के अनुरूप पर्यावरण को सर्कुलर इकोनॉमी मानते हुए राज्य सरकार कई योजनाएं बना रही है। इसी कड़ी में पानी की जरूरत को पूरा करने के साथ साथ भविष्य में पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से कई पहले शुरू की गई, जिसमें उपचारित पानी का पुनः उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना, फसल विविधीकरण, तालाबों का जीर्णोद्धार कर उसके पानी का सिंचाई के साथ साथ अन्य कार्यों के लिए उपयोग को बढ़ावा देने जैसी पहले शुरू की गई है। साथ ही वर्तमान में सतही जल, भूजल और उपचारित अपशिष्ट जल को मिलाकर हरियाणा की कुल जल उपलब्धता 21 BCM है, जबकि सभी क्षेत्रों को मिलाकर जल की कुल मांग 35 BCM है। वहीं पानी की उपलब्धता और मांग में 14 BCM का अंतर है। पानी की कमी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों और जनता से 3R सिद्धांत यानी रिड्यूस, रिसाइकल और यूज को अपनाने का आह्वान किया है, जो न केवल जल संरक्षण और जल संचयन में उपयुक्त सिद्ध होगा, बल्कि प्रदेश के एकीकृत विकास में भी अहम योगदान देगा। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है। इस कमी को देखते हुए मनोहर सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। जनता की पर्याप्त जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की ओर से पंचकुला में 26-27 अप्रैल को जल संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। भारत की इस पहली जल संगोष्ठी में विभिन्न विभागों द्वारा जल संकट से निपटने और राज्य में जल स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में मंथन किया जाएगा। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य आम जन मानस को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। पानी की हर बूंद को बचाने और इसके उचित प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने एक द्विवार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य पानी का उपयोग और उपचारित पानी का पुनः उपयोग सुनिश्चित करना है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने अपनी तरह की अनोखी योजना सोजल की शुरुआत की है। ये अनूठी पहल जल संरक्षण के क्षेत्र में कारगर साबित हो रही है। पंचकुला में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई इस योजना के सफल परिणाम आने के बाद पूरे प्रदेश में सोजल योजना की शुरुआत की जाएगी और इसके अलावा विभिन्न विभागों की ओर से भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, हरियाणा उपचारित अपशिष्ट जल सिंचाई परियोजना, तालाब जीर्णोद्धार परियोजना, मिकाडा मेरा पानी मेरी विरासत योजना जैसी कई अभियान शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में उठाए जा रहे विभिन्न कदम जल संरक्षण के प्रति उनकी गंभीरता और अन्य राज्यों के मुकाबले राज्य में बेहतर जल प्रबंधन की उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों की भलाई और उनसे जुड़े रहने के लिए रेडियो कार्यक्रम मन की बात की शुरुआत की थी, जो काफी लोकप्रिय हुआ है। मन की बात कार्यक्रम में 30 अप्रैल 2023 को 100 एपिसोड पूरे हो जाएंगे। 100वें एपिसोड को लेकर देश को हर नागरिक उत्सुक है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है। देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 30 अप्रैल 2023 को
100 एपिसोड पूरे हो जाएंगे। इस 100वें एपिसोड को लेकर देश का हर नागरिक उत्सुक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है जिसके जरिए प्रधानमंत्री सीधे देश के नागरिकों से जुड़ते हैं। सीएम ने बताया कि रेडियो के माध्यम से नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री के अनूठे और सीधे संवाद का ये कार्यक्रम इतना लोकप्रिय हो चुका है कि आज गांव से लेकर शहर तक हर गली, नुक्कड़, चौक, चौराहे और चौपाल तक इसकी चर्चा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड अविस्मरणीय पल होगा। पीएम के इस कार्यक्रम को देश के नागरिकों ने अपना भरपूर प्यार और समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से इस ऐतिहासिक अवसर का भागीदार बनने का आग्रह किया है। साथ ही ये भी कहा है कि वो भी इस विशेष एपिसोड को सुनने के लिए उत्सुक हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और देशवासियों पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है। इस कार्यक्रम में उन्होंने समाज से जुड़े हर मुद्दे पर जनता के विचार जाने हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोगों का जिक्र कर उन्हें प्रोत्साहित भी किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा से जुड़े मुद्दों का भी इस कार्यक्रम में जिक्र किया गया है और ये कार्यक्रम स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण और वोकल फॉर लोकल जैसे सामाजिक परिवर्तनों का संवर्धक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा वो प्रदेश जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की छवि वर्तमान शासन में और भी ज्यादा मजबूत हुई है क्योंकि यहाँ के नागरिकों और व्यवस्थाओं के बीच सुगमता के वो रास्ते गढ़े गए हैं जहां से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए परिवारों के पहचान पत्र के जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पद पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। अपना मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इस योजना पर जो हमारा काम हुआ है, 2 हमारे जो फेज में मेले लग चुके हैं। तीसरे फेज को इसी महीने हमने शुरू करना है। जो 2 फेज के रिजल्ट्स हैं उसकी समीक्षा की गई है क्योंकि कई हिस्सों में वो काम करना पड़ता है। मेले लगाना, परिवारों की पहचान करना और डिपार्टमेंट्स के माध्यम से उनको योजनाएं बताना, उसको अप्रूव करना, फिर बैंक से उनकी सहायता करवाना, बैंक के माध्यम से कितने लोगों को लोन मिलेगा, फिर उन्होंने डिस्बर्समेंट, और डिस्बर्समेंट के बाद भी वो लोग अपना उचित काम कर सकें तो ऐसे डिपार्टमेंट की ओर से उनके ऊपर एक ऐसी टीम, संरक्षकों की टीम हम लगाते हैं ताकि जिस काम के लिए किसी व्यक्ति ने पैसा लिया है उसका ठीक उपयोग करे और अपनी आय बढ़ाए। तो इस सारे पर कंप्रीहेंसिव विचार हमने किया है और इसका लाभ हमको मिल रहा है। जो 1 लाख का हमने टारगेट किया था उसमें से लगभग 50,000 परिवार पिछले 2 बार के जो हमारे मेले लगे हैं उसके अंदर चिन्हित किया गया जिनको ये लाभ दिलाया जाएगा। अगला जो फेज़ है इस महीने की 10 तारीख से उसको तीसरे फेज को शुरू करेंगे ताकि ये तीसरा फेज भी महीने के अंत तक। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।
और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। 8,000 से 9,000 प्रति माह की आय वाले परिवारों के लिए किए जाते हैं ज्यादा प्रयास। शिरोमणि गुरु रविदास जी के 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने बीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद से बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में
काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मनोहर सरकार प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा रही है, जिससे प्रदेश का चहुमुखी विकास हो सके। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आज गुरुग्राम में 2 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने CSR फंड के तहत 4 करोड़ रुपए और 61,06,000 के चेक सौंपे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा CSR ट्रस्ट को मिल इस धनराशि का उपयोग प्रदेश में तालाबों के पुनरुद्धार और लाइब्रेरी खोलने में किया जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में निक्षय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका सही जवाब है ए, 15 सितंबर 2022। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से अशोक सिंह। अशोक, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हुए तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है अपराजिता, जो कि फरीदाबाद से ADS के पद पर काबिज हैं। सुनिए। देखिए, परिवार पहचान पत्र जो है उसमें हमने कई बार यहाँ पे कैंप्स लगाए हैं और कैंप्स लगाने के बाद हमने लोगों को पर्सनली भी अप्रोच किया। लोग भी आते हैं हमारे पास। बहुत लोगों के BPL कार्ड्स बने हैं, जिस वजह से वो बहुत खुश हैं। जैसे कि फरीदाबाद का डेटा अगर आप ADS पोर्टल से अगर आप देखेंगे तो 18,700 के आसपास लोगों को यहाँ पे BPL कार्ड्स नए बनाए गए हैं। और उसके अतिरिक्त भी बहुत लोगों की इनकम वेरिफिकेशन हुई है, जिसके बाद वो और भी बहुत सारी चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। जैसे वृद्धावस्था पेंशन होती है या विडो पेंशन होती है, या फिर राशन ही मान लीजिए आप, या फिर एडमिशन्स जो होते हैं बच्चों के, जो EWS कैटेगरी और इनकम वेरिफिकेशन रेंज दोनों मिलाकर अगर आप वेरीफाई करवाते हो तो एडमिशन्स होते हैं बच्चों के, वो भी हुए हैं बहुत लोगों के। तो अभी जो स्थिति है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। बहुत सारे विभागों की स्कीम्स परिवार पहचान पत्र के साथ केंद्रित कर दी गई हैं, जिसमें कि जैसा कि मैंने बताया, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग है, इसमें वृद्धावस्था पेंशन है, विडो पेंशन है, और इसके साथ साथ विडो पेंशन के साथ बच्चों को भी जो अमाउंट मिलता है उसके अलावा दिव्यांग जन है उनके कार्ड्स भी हैं इससे एसोसिएटेड। तो बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक डिपार्टमेंट्स जो हमारे होते हैं जो जनता को लाभ पहुंचाते हैं, उन सबको यहाँ पे केंद्रित किया। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोगों को धक्के ही नहीं खाने पड़ेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को ऑटोमेट करें, ताकि ऑटोमेटिकली अगर जो व्यक्ति डिज़र्विंग है उसकी एज के हिसाब से या फिर उसके इनकम रेंज के हिसाब से उस तबके को सही स्कीम का लाभ अपने आप मिल जाए, ऑटोमेटेड मोड पे या ऑटो मोड पे जिसको आप कहेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो वहीं रुक जाती हैं अगर आपको बहुत सारी जगहों पर धक्के नहीं खाने पड़ते। तो दिसंबर 2022 में एक फ़िल्टरिंग प्रोसेस हुआ था, उसमें बहुत ऐसे लोगों को छांटा गया था जिनके पास बेसिक सुविधाएं थीं, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं, बड़े बड़े मकान थे, हर फैसिलिटी से इक्विप्ड घर थे उनके, और फिर भी वो BPL का लाभ ले रहे थे क्योंकि वो सालों से ले रहे थे उस चीज़ का लाभ। तो उस चीज़ को भी करेक्ट करने की बहुत अच्छी पहल शुरू की गई है। ऐसे लोगों के BPL कार्ड बेशक कटे हैं। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना कब शुरू की गई थी? ए 22 सितंबर 2019, बी 18 सितंबर 2020, सी 22 सितंबर 2021, डी 19 सितंबर 2021। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।